अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम नाज़रीन, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। ये वो दीन है कि जिस दीन ने हमेशा हमेशा इंसानियत की बात की है। ये वो दीन है कि जिस दीन ने हमेशा इंसानों के मफाद की बात की है। ये दीन वो दीन है कि जिसने इंसान को एक आम इंसान से उठाकर उसके मर्तबे को बुलंद करके एक ख़ास, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि खुदा की बारगाह में एक ऐसा बंदा बना दिया कि जो अल्लाह से बड़ा करीब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क़ुर्बत अल्लाह की हासिल कर लेता है। ये दीन इस्लाम के जिस पर अमल करके एक बशर सुरखरू हो जाता है, एक इंसान जो अपनी आखिरत का बेहतरीन इंतज़ाम कर लेता है। इस दीन की बका के लिए अल्लाह ने इस दीन को बाकी रखने के लिए, इस दीन की तबलीग के लिए कभी अम्बिया कराम को भेजा, कभी अम्बिया कराम के बाद में जब सिलसिला नबूवत का ख़त्म हुआ तब अल्लाह ने बाद नबूवत इमामत के सिलसिले को जारी किया। और हर एक नबी ने, हर एक इमाम ने इस अपनी फ़रीज़े को बखूबी अंजाम दिया कि इस दीन को बचाने के लिए हर तरह की परेशानियों को उठाया है, हर क़ुरबानियाँ दी हैं। यहाँ तक कि बात जब क़ुरबानी की आती है तो हम उस अज़ीम हस्ती को कैसे फ़रामोश कर सकते हैं कि जिसकी क़ुरबानी के मातहत, जिनकी क़ुरबानियों के नतीजे में आज इस्लाम ज़िंदा है, आज इस्लाम बाक़ी है और हम सब इस इस्लाम को मानने वाले मौजूद हैं। आज अगर हमारे सरों पर रिदाएँ बाक़ी हैं तो वो एहसान है हुसैन इब्न अली का। आज अगर इस दीन की बका है, ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया में मौजूद है तो ये एहसान है हुसैन इब्न अली का, क्योंकि बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानियों के ज़रिए से इस दीन को एक नई ज़िंदगी अता फ़रमा दी। यही वजह है कि अल्लाह ने आपकी यादगार को इस अंदाज से क़ायम किया कि रहती दुनिया तक के आपकी यादगार को क़ायम कर दिया। हर बशर आपको याद करता रहेगा। यादगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक सूरत मजलिस भी है, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है। इस्तक़बाल माह मुहर्रम के हवाले से ये मजलिस आपके सामने पेश कर रही हूँ कि बेशक हर इबादत के आदाब हुआ करते हैं और जब इबादतों को उनके सही आदाब से हम अंजाम देते हैं तो उनका और ज़्यादा सवाब बढ़ जाया करता है। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेशक एक अज़ीम इबादत है।
अगर इस अजीम इबादत में भी इनके आदाब का, मजलिसों के आदाब का ख्याल रखा जाए तो परवरदिगार आलम इसकी बेहतरीन जज़ा इंसान को अता फ़रमाएगा। मजलिस दरअसल है क्या, बहुत ही आसानी के साथ आसान लफ्ज़ों में ज़िक्र करना चाहूँगी कि मजलिस यानी वो इजलास के जहाँ पर लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक ऐसा जलसा, एक ऐसा इजलास, एक ऐसी मजलिस के जहाँ पर जिस फ़र्श पर ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देता है कि बशर बैठा हुआ है, कि इंसान मौजूद है, लेकिन उस फ़र्श अज़ा पर अल्लाह ने इंतज़ाम किया है कि मलाइका आते हैं, फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, जहाँ पर फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिछती है। इस्तक़बाल माह मुहर्रम के हवाले से ये मजलिस पेश कर रही हूँ कि बेशक माह मुहर्रम का इस्तक़बाल हमें किस तरह करना है, इस अंदाज से कि उनके आदाब का ख़याल रख कर, क्योंकि ये अय्याम अज़ा शुरू होने वाले हैं। हम मजलिसों में शिरकत करेंगे, लेकिन जब हम मजलिसों में शिरकत करें तो बेशक ये ख़याल रहे कि ये वो अज़ीम मजलिसें हैं जिनका ताल्लुक़, जिनकी मुनासिबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, जिन्हें मासूमीन ने पसंद फरमाया है। एक सहाबी इमाम जाफ़र स्वादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते हैं और बाद सलाम इमाम से गुफ्तगू करते हैं। एक मरतबा इमाम उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुम लोग मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करते हो? सहाबी ने आँखों में आंसू भर करके कहा, हाँ मौला, बेशक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस बर्पा करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के सवाब में हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा दे, क्योंकि ये मजलिसें अल्लाह को बेहद पसंद है और हमारे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मोहतरम हैं। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में ख़ुद हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि इन मजलिसों में मलाइका का नुज़ूल होता है और मलाइका इन मजलिसों में शिरकत करते हैं। ज़ाहिरी तौर पर इंसान मौजूद हैं, लेकिन बातिनी तौर पर वहाँ पर मलाइका की भी फ़ौज मौजूद होती है जो इस ज़िक्र को सुनने के लिए आमादा होती है। माह मुहर्रम का हम इस तरह से इस्तक़बाल करें कि अपने आप से अहद कर लें, इरादा कर लें कि जब इस अज़ीम इबादत को हम 2.25 माह अब अंजाम देने जा रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को आमादा करें कि एक गमगीन माहौल में अपने आप को गमगीन बना करके पेश करें। यानी कि हमें माह मुहर्रम में यह ख़याल रखना है कि हमारे ज़ाहिर से भी ये ज़ाहिर हो और बातिन में भी हमारे गम इमाम हुसैन मौजूद हो कि अगर कोई देखे तो उसे ये मालूम हो जाए कि ये मौला हुसैन का अज़ादार है, मौला हुसैन का रोने वाला है, उन पर गिरिया करने वाला है या उन पर गिरिया करने वाली है। सिर्फ हमारे ज़ाहिर से ही नहीं, बातिन में भी गम मौजूद होना चाहिए। एक हमारा कोई अपना मर जाए तो कई दिनों तक इंसान हंसना भूल जाता है, इंसान एक दूसरे से खुश होकर मिलना भूल जाता है। इन मजलिसों में जब हम शिरकत करेंगे तो अज़ीम गम है। मौला हुसैन पर हमारी जानें कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, ये अज़ीम गम है। बेशक ये उस हस्ती का गम है कि जिसके गम में न सिर्फ इंसान बल्कि फ़रिश्ते भी रोए हैं, जिसके गम में चरिंद परिंद हैवानात भी रोए हैं, जिनके गम में दरिया भी रोया है, जिनके गम में जानवरों ने भी आंसू बहाए, हत्ता के पत्थर भी रो दिए हैं गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। तो अपने आप को गमगीन बना करके इन मजलिसों में शिरकत करें। पहली चीज़ जो हमें ख्याल रखनी है। दूसरी चीज़ कि जिन मजलिसों में हम शिरकत कर रहे हैं तो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें, बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि जनाब सैयदा इस फर्श पर तशरीफ़ लाती हैं, ये हमारा मानना है। ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ पर शहज़ादी कौनैन मौजूद हों हम उन्हें इंतज़ार कराएं और ख़ुद हम बहुत लेट मजलिसों में पहुँचते हैं कि ये ना होने पाए, बल्कि मजलिसों में वक्त की पाबंदी का ख्याल रख कर के उन मजलिसों में शिरकत की जाए। जब हम इन मजलिसों में शरीक हों तो बेशक इंसान काला लिबास ज़ेब-ए-तन करता है और इन मजलिसों में जाता है, लेकिन लिबास बिलखुसूस ख़वातीन के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमारा लिबास ऐसा ना हो कि जो हमारा ऐसे लिबास हमारे शरीयत के एतबार से खारिज हो रहा हो। यानी सिर्फ लिबास के काले हो जाने से मामला हिजाब का मुकम्मल नहीं होता, बल्कि जो लिबास
लिबास के, बिलखुसूस ख़वातीन के लिबास के मामले में जो शर्त व शराइत हैं कि जिस्म के नशो नुमा पता न चलें, तो इस तरह से लिबास ज़ेब-ए-तन करके और सियाह लिबास पहन करके मजलिसों में गमगीन हालत में जाएं, क्योंकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा देने के लिए जनाब सैयदा को जा रहे हैं। एक अहम और बात जिसका ख़याल रखें कि इन मजलिसों में जब हम ज़ाकिरीन को बुलाते हैं तो उन ज़ाकिरीन से ये इल्तिजा करें कि वो ऐसी बातों को पेश करें कि जिनसे मकसद हुसैनी आम हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था इस कुर्बानी के पीछे? मकसद ये था कि उम्मत की इस्लाह हो सके। मकसद ये था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि ये दीन बाकी रहे, इस दीन की जो खुशबू है वो लोगों तक पहुँचती रहे, उम्मत की इस्लाह होती रहे, अम्र बिल मारूफ होता रहे, लोग बुराई से रोके जाएं, रुक जाएं। तो इन तमाम बातों का जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसों में भी होना ज़रूरी है, ताकि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन है वो मुकम्मल हो सके। लिहाजा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को मुकम्मल करने के लिए इन मजलिसों का एक बेहतरीन ज़रिया अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि इस मिशन में हम भी शरीक हो रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के। यानी हम उस दौर में करबला में सन 61 हिजरी में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज इन मजलिसों के ज़रिए से मौला के इस मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम नेकी की हिदायत लोगों को कर सकते हैं, हम बुराई से लोगों को रोक सकते हैं। तो हमारी मजलिसें ऐसी ना हो कि जिसके ज़रिए किसी की दिल आज़ारी हो, कि जिसके ज़रिए किसी का दिल दुखे, बल्कि मजलिसें ऐसी हों कि जिसके ज़रिए लोग शीयत की तरफ दौड़े हुए चले आएँ। मजलिसें ऐसी हों कि जिसके ज़रिए गुमराह इंसान राहे हक़ पर आ जाए, सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। मजलिसें ऐसी हों जो इंसान में तब्दीली ले आए, इनकलाब पैदा कर दें। लिहाजा माह मुहर्रम के इस्तक़बाल के तौर पर इन तमाम बातों का भी ख्याल रखें कि हमें इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, आमादा करना है। फिर जब इन मजलिसों में शिरकत करें, हर एक का एहतराम करें, बड़ा हो या छोटा हो, हर एक का एहतराम करें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों का एहतराम करना सिखाया है, अखलास और खुलूस सिखाया है। तो लिहाजा हमें भी उसी अंदाज से इन मजलिसों में शिरकत करते हुए लोगों के साथ अपने रवैये को बेहतर बनाना है। एक अहम बात और कि इन मजलिसों में जब हम शरीक हों और मजलिसें ख़त्म हो जाएं, और एक चीज़ और कि इन मजलिसों को बहुत ज़्यादा तूल ना दें, बहुत लंबी लंबी मजलिसें ना करें, ताकि दूसरी जगहों की भी मजलिसें हो सकें। क्योंकि अय्याम अज़ा सवादो माह हर एक मौला हुसैन की फ़र्श अज़ा बिछाना चाहता है। हर एक के दिल में आरज़ू होती है कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करे। जब हम मजलिसों को अपने ही एक जगह की मजलिसें बड़ी तूलानी कर देते हैं, कई नौहे, कई मरसिए या बहुत तवील जो है मसाइब व फ़ज़ाइल हो जाते हैं, तो दूसरों की भी मजलिसों पर असर पड़ता है। फिर उनकी मजलिसें भी उसकी वजह से उनके यहाँ का मामला ख़राब हो सकता है। लिहाजा ऐसी मजलिसों का पूरा टाइमिंग वगैरह इस तरह से सेट करें कि बहुत ज़्यादा तूल ना दें। ज़ईफ़ भी होते हैं उन मजलिसों में, बीमार भी होते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। लिहाजा हमारे मासूमीन का कौल है इबादतों में इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक अजीम इबादत है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करना। जब मजलिस मुकम्मल हो जाए तो उस मजलिस का सवाब अपने मरहुमीन को भी, कि हमने जो शिरकत की है इसका सवाब बेशक अल्लाह आपको अता फ़रमाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी एक इरादा कर लें, नियत कर लें कि इसका सवाब खुदा हमारे मरहुमीन को भी अता करे और उन लोगों को भी अता करे जिनकी हमने ग़ीबत बुराइयाँ की हैं या दिल दुखाया और जिनसे हम सामने जा कर के माफ़ी नहीं मांग सके हैं। लिहाजा इसका सवाब उन्हें भी मिले, ताकि बरोज़ महशर जब उन्हें ये सवाब मिले तो जो हमने उनके मामले में कोताही की है वो हम पर उसके मामले में मुआफ़ हमें कर सके। लिहाजा इन चंद बातों का ज़िक्र मैंने किया कि इनका ख्याल रखें। गमगीन हालात में, गमगीन माहौल में इन मजलिसों का इनेकाद किया जाए और अपने आप को गमगीन बना करके इन मजलिसों में शिरकत की जाए। हिजाब की पूरी पाबंदी, पूरा ख्याल रखा जाए और इस तरह से मौला हुसैन के गम को आम किया जाए, मौला के मिशन को लोगों तक पहुँचाया जाए, उन तमाम बातों को पहुँचाया जाए। और बेशक बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि इसी मकसद हुसैनी के मातहत हम देखते हैं कि पूरा भरा घर जनाब सैयदा का करबला में लुट गया। एक
मौत पर इंसान सब्र नहीं कर पाता, काफ़ी वक्त लग जाता है इंसान को। लेकिन अंदाज़ा करें कि करबला में एक रोज़ में इतने जनाजे मौजूद हैं, और ऐसे जनाजे कि जिन्हें दफन कफ़न के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही है कि उनके दफन कफ़न का इंतज़ाम किया जाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस क़ुरबानी को, आप जानते हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस क़ुरबानी को जानते हुए भी अपना वतन छोड़ा है, क्योंकि आपको इस उम्मत की इस्लाह करनी है। अव्वल से आखिर तक आप ये जुमला फरमाते रहे, अपने खुतबों में बारहा आपने बयान किया कि मैं इस्लाह उम्मत के लिए निकला हूँ, मैं नेकी की हिदायत करने के लिए निकला हूँ, मैं बुराई को रोकने के लिए निकला हूँ, नाना के दीन को बचाने के लिए निकला हूँ। बेशक मौला हुसैन ने इस मकसद के मातहत अपना वतन छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ करके निकले, उस वतन को कि जहाँ पर माँ की मज़ार थी, जहाँ पर नाना का रोज़ा था, उन रोज़ों की रोज़ ज़ियारत करते थे। लेकिन आज आप उस ज़ियारत से अपने आप को महरूम करके वतन को छोड़ कर चले हैं ताकि इस उम्मत की इस्लाह हो सके। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं कि मौला आपने अपना वतन छोड़ा, अपनों को छोड़ा, यहाँ तक कि एक ऐसी बेटी की जो बीमार है, जिससे बड़ी मोहब्बत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करते थे, जनाब सुगरा जिनका नाम था, जनाब सुगरा को भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने छोड़ा है। एक मर्तबा सवाल आकर जनाब ज़ैनब ने किया कि भैया बहुत से लोग इस काफ़िले में साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरी सुगरा को इजाज़त क्यों नहीं देते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम रोने लगे और रोकर फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, मैं सुगरा को साथ चलने की इजाज़त कैसे दे दूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरी शहादत के बाद मेरा काफ़िला, मेरा ये खानवादा दर बदर फिराया जाएगा, बेपर्दा ख़वातीन होंगी और उन्हें दर बदर फिराया जाएगा। जनाब सुगरा मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा से बहुत मुशाबहत रखती हैं, शबीह तरीन शख्सियत है, मैं सुगरा को दर बदर बेपर्दा फिराए जाते हुए नहीं देख सकता, लिहाजा मैं सुगरा को साथ चलने की इजाज़त नहीं दे रहा। काफ़िला रुखसत हो गया, बीमार बेटी बाप का रास्ता देखती रही, लेकिन हाँ ये काफ़िला ऐसा गया कि कभी पलट करके मौला हुसैन ना आ सके। ये बाप और बेटी की आखिरी मुलाकात थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।